जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम अपने प्रीवियस टॉपिक यानी बीएससी फाइनल ईयर के जहां हम इथोलॉजी की बात कर रहे थे और इथोलॉजी का दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं फिरोमोन्स कि फिरोमोन्स क्या होते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर जहां हमारा आज का टॉपिक लिखा हुआ है फिरोमोन्स कि फिरोमोन्स क्या होते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात समझाऊं मैं आपको कि जीव जो एक दूसरे से समन्वय स्थापित करते हैं या एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं या उनको जो मैसेज पहुंचाते हैं वही क्या होते हैं, फिरोमोन्स होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य एक से दूसरे से बात कर रहा है तो बात कर रहा है, बोल रहा है तो उसको समझ में आ रही है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते, जैसे कीटों की बात करें या अन्य किसी भी ऑर्गेनिजम्स की आप बात कर सकते हो जो बोल नहीं पा रहे हैं। फिर भी उनमें एक दूसरे में क्या होता है, समन्वय होता है, एक दूसरे की बातों को समझते हैं और इसी समझने की कड़ी को हम क्या कहते हैं, फिरोमोन्स कहते हैं। फिरोमोन्स क्या होते हैं तो हम सिंपल बात करेंगे कि फिरोमोन्स जो है कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। फिरोमोन्स क्या होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे वो एक दूसरे जीवों से क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, एक दूसरे जीवों को अपना मैसेज देते हैं जिसके प्रति वो कार्य करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, फिरोमोन्स कहते हैं। सभी जीवों में अलग अलग फिरोमोन्स होते हैं क्योंकि सभी जीवों में फिरोमोन्स जो है केमिकल से बनते हैं। अब सभी जीवों का केमिकल्स क्या होता है, अलग अलग होता है क्योंकि सभी के अंतर्गत आकर्षण जो होता है वो अलग अलग रूप से होता है। अब इन केमिकल्स की भी हम बात करेंगे, कौन कौन से जीवों में क्या क्या केमिकल्स होता है। हम प्रॉपर राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंडर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम सारे की डिस्कस करेंगे। अब हम बात करें कि फिरोमोन्स के लक्षण क्या होंगे। फिरोमोन के सामान्य लक्षण, देखो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फिरोमोन्स की अगर हम बात करें कि फिरोमोन्स के सामान्य लक्षण क्या होंगे, किस प्रकार से हो सकते हैं, तो बेटा सिंपल सी बात याद रखो। पहला मैं लिखूंगा कि फिरोमोन्स जो है, फिरोमोन्स जो है वो हमारे पास में कैसे होते हैं, केमिकल से बने। फिरोमोन्स जो है वो किससे बने हैं, केमिकल से बने हुए हैं। अब जब केमिकल का जिक्र हो रहा है तो मैं सिंपल बात कहूंगा कि ये जो होते हैं या ये जो फिरोमोन्स होते हैं, दूसरे पॉइंट पे लिखे, ये जो फिरोमोन्स होते हैं ये प्रोटीन प्लस फैट या मैं लिखूं बेटा लिपिड, प्रोटीन और फैट, इन दोनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, फिरोमोन्स का। हम यहां पर केमिकल्स की तो बात कर रहे हैं, साथ में हम क्या कहेंगे, प्रोटीन और लिपिड मिलकर क्या बना रहे हैं, फिरोमोन्स बना रहे हैं। अब इन फिरोमोन्स की बात करें, ये जो फिरोमोन्स होते हैं ना बेटा ये वाष्पशील होते हैं। कैसे होते हैं फिरोमोन्स, वाष्पशील होते हैं। अब देखो वाष्प है तो हवा के साथ में क्या करेगी, स्प्रेड करेगी। तो हम सिंपल लिखेंगे यहां पे हवा के साथ फैलकर, हवा के साथ फैलकर अपने जीव को आकर्षित करता है, अपने जीव को आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं है ये किसी दूसरे जीव को आकर्षित करेंगे, सेम स्पीसीज को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी नर की बात करें या मादा की बात करें या मनुष्य की बात करें तो मनुष्य मनुष्य को आकर्षित करेगा, कीट कीट को करेगा, जानवर जानवर को करेंगे। सभी के अंतर्गत क्या है, अलग अलग। और दूसरी हम बात करें तो देखो यहां पे हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये हमारे पास में छोटी कार्बन श्रृंखला भी होती है एक फिरोमोन्स की। अगर छोटी कार्बन श्रृंखला है तो छोटी कार्बन श्रृंखला जो है वो हमेशा सचेतक फिरोमोन्स का काम करती है। किसका काम कर रही है, सचेतक फिरोमोन्स का, या सचेत कर रही है। अब सचेत कर रही है तो मैं सिंपल लिख दूंगा आक्रमणकारी, कि आक्रमण के समय जो फिरोमोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से होता है, छोटी कार्बन श्रृंखला के।
अगर मैं यहीं पे एक और बात करूं बड़ी श्रृंखला की, किसकी बात करूं बेटा, बड़ी कार्बन श्रृंखला की, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा यौन आकर्षण का। किसका नाम लिख रहा हूं मैं, यौन आकर्षण का, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए जो फिरोमोन छोड़े जाते हैं वो कौन से होते हैं, बड़ी कार्बन श्रृंखला वाले। तो जीव जो होते हैं उसी श्रृंखला के आधार पे या उन्हीं केमिकल्स के आधार पर डिपेंड करते हैं कि मैथुन कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? खेल किसका चल रहा है, फिरोमोन्स का। खेल किसका चल रहा है, केमिकल्स का। समझ रहे हो बात को? इसी के बाद में हम बात करें फिरोमोन्स कितने प्रकार के होते। अब हम अगर फिरोमोन के टाइप की बात करें तो बेटा फिरोमोन्स कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं तो दो होते हैं। अब दो कौन से होंगे तो समझो, एक होता है बेटा मोचक। कौन सा होता है, मोचक, जिसे हम कहते हैं रिलीजर। कौन सा कह रहे हैं, रिलीजर कह रहे हैं। और एक होता है बेटा प्रारंभिक, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, प्राइमर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमर कहेंगे, पहले आने वाला। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस होगा बेटा, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो मैं सिंपल लाइन लिखूंगा कि फिरोमोन, फिरोमोन कौन से, वे फिरोमोन जो सीएनएस को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, परोक्ष रूप से प्रभावित, उन्हें हम क्या कहेंगे, मोचक फिरोमोन। जो फिरोमोन डायरेक्ट कहां अटैक करे, सीएनएस पे। कहां अटैक करे, सीएनएस पे, क्योंकि हमें पता है कि नर्वस सिस्टम तीन प्रकार का होता है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसके लिए हम एग्जांपल की बात करें, लिखेंगे देखो यौन आकर्षण। किसकी बात कर रहे हैं, यौन आकर्षण के लिए। दूसरा हम बात करें आक्रमणकारी के लिए। तीसरा हम बात करें सचेतक के लिए। तो इन तीनों चीजों के लिए कौन सा फिरोमोन काम करेगा, मोचक फिरोमोन। यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए मोचक फिरोमोन कहां अटैक होगा, सीएनएस पे। आक्रमणकारी, लड़ाई करने के लिए कौन सा होगा, मोचक फिरोमोन कहां अटैक करेगा, सीएनएस पे। सचेत होने के लिए किसी चीज से, यानी कोई हमला करे या कोई मारने के लिए आ रहा हो, कोई शिकार करने के लिए आ रहा हो, तो तुरंत अलर्ट करने का काम किसका होगा, मोचक फिरोमोन का। कहां अटैक होगा, सीएनएस पे। लेकिन प्रारंभिक में क्या होगा, तो इसी लाइन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, वे फिरोमोन जो पीयूष ग्रंथि को, बेटा किसको बात कर रहा हूं मैं, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करे। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना, ये धीरे धीरे होता है। कैसे स्रावित होगा, धीरे धीरे स्रावित होगा, नॉर्मली जाएगा, जबकि यहां पर तुरंत जाएगा, रुकेगा नहीं, तुरंत जितनी फुर्ती से निकलेगा उतनी फुर्ती से जाएगा, रुकने का काम नहीं है। जबकि इसके पास में धीरे धीरे, बहुत स्लोली प्रोसेस में जाएगा। और इसका काम देखो, मैं दो ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, एक हनी बी की बात करूंगा और दूसरा मैं बात करूंगा बेटा ग्रास होपर की। किसकी बात करूंगा, टिड्डे की बात करूंगा। और यहां पर क्या काम कर रहे हैं, ये भी यौन आकर्षण, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये सब फिरोमोन्स के प्रकार होते हैं, उनकी मैकेनिज्म के आधार पे। बाकी देखो लीककारी भी होता है या अपने रास्ते बनाने के लिए भी डाले जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उन सब की बात करेंगे अपन। फिरोमोन्स के प्रकार में बात करते हैं कैसे होगा, तो देखो हम यहां पे बात करेंगे बेटा कीटों में फिरोमोन्स के व्यवहार की। देखो यहां एक डायग्राम भी बना रखा है, कीटों में फिरोमोन का व्यवहार।
यानी किस प्रकार से ये अपना बिहेवियर शो करते हैं। प्रॉपरली हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कीटों की, क्योंकि मैंने कहा राजस्थान यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं अपन, तो जो टॉपिक वहां है सेम एज इट इज टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कीटों के अंतर्गत फिरोमोन्स के बारे में किसने बताया। तो कीटों में देखो फिरोमोन्स के बारे में सबसे पहले बोनेट ने बताया था बेटा। किसने बताया था, बोनेट ने बताया था। और देखो बोनेट ने ये कहा, बोनेट बैठे हुए थे और आराम से रेस्ट कर रहे थे, और रेस्ट कर रहे समय उन्होंने एक अचानक से सडनली उसकी एक नजर दीवार पे पड़ी और उन्होंने देखा कि कुछ चींटियां जो है वो एक लंबी कतार के रूप में चल रही है। जैसा कि हमने एक डायग्राम शो किया है कि ये हमारे पास में सारी की सारी क्या चींटियां, अब ये देखो एक लंबी कतार सी बनाई हुई है, एक के ऊपर एक चिपकी हुई है। इसी आधार पर बोनेट ने कहा कि जरूर इन चींटियों के द्वारा रास्ते में कोई गंध छोड़ी जा रही है, और इसी गंध के आधार पर इन्होंने कहा कि जरूर ये कोई केमिकल है जिससे एक चींटी दूसरी चींटी को आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और वो एक लंबी कतार का निर्माण कर रही है। ये हम भी देखते हैं कि दीवार पर कई चींटियां चली आ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, लेकिन कभी हमने फोकस ही नहीं किया कि चींटी क्यों चढ़ रही है, क्योंकि इसके बारे में बोनेट ने बताया कि क्या फिरोमोन्स कोई गंध या कोई केमिकल्स है जो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। इसी आधार पर दूसरा परीक्षण किया था जैन हेनरी फेम्ब्रे ने, और जैन हेनरी फेम्ब्रे ने क्या कहा, जैन हेनरी फेम्ब्रे ने एक बॉक्स लिया या एक बीकर लिया, उसके अंतर्गत कुछ मादा कीटों को रख दिया, और उन्होंने एक बाहर एक जालदान या अपन खिड़की के पास में रख दिया इन्होंने, और इन्होंने देखा कुछ समय बाद में कुछ नर कीट जो है वहां पर आ गए। फिर बाद में उन्होंने उसको वापस से खाली किया, फिर रखा तो फिर वापस आ गए, और फिर इन्होंने अनुमान लगा करके कहा कि जरूर कोई ना कोई केमिकल निकल रहा है जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहा है। और आजकल इस प्रकार को नाशक कीटों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम करो या मरो विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, करो या मरो विधि कहते हैं, किल एंड अट्रैक्ट मैकेनिज्म कहते हैं, किल एंड अट्रैक्ट मैकेनिज्म कहते हैं। ये जैन फेम्ब्रे की बात। फिर इसके बाद में इस पूरे प्रोसेस को एक अलग नजरिए से देखा गया और उसको प्रजनन विलकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजनन विलकता कहते हैं। और प्रजनन विलकता जो है कहां चल रही है बेटा, स्विट्जरलैंड में चल रही है। कहां चल रही है, स्विट्जरलैंड में चल रही है। वहां क्या करते हैं कि भाई मादा की तरफ कौन आकर्षित हो रहा है, नर आकर्षित हो रहा है, तो वो नर और मादा के मिलन को ही क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। छुड़ा दीजिए, ना तो नरकन मादा पूछे ना मादा नरकन पूछे, बीच का मायने को स्प्रे लेयर डाल दी। अब जैसे ही वो स्प्रे डाले, नर बेचारा आकर्षित हो, भग जाए, जिधर स्प्रे आ रहा है, जिधर केमिकल आ रहा है, भग जाता है उसके पीछे। मादा बेचारी बाढ़ देख रही है वहां बैठी बैठी, कब नर आएगा, कब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा, कब हम अपना परिवार बड़ा करेंगे। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रजनन विलकता। कहां हो रही है, स्विट्जरलैंड में। समझ रहे हो बात को। इसी प्रकार हम यहां पे हनी बी की भी बात कर सकते हैं। और देखो हनी बी के अंतर्गत 9-ऑक्सोडेनोइक एसिड, 9-ऑक्सोडेनोइक एसिड नाम का एक केमिकल निकलता है जो नर को मैथुन के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। इसी प्रकार ये मादाओं की कहानी थी, लेकिन हम कहें तो नरों के अंदर भी केमिकल्स का स्राव होता है, जैसे कि हम दीमक की बात कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम कहां देखने को मिल रहा है हमें, कीटों में फिरोमोन्स के अंतर्गत। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजें की, लेकिन उन चीजों को आजकल एक नए रूप के अंदर देखने लगे हैं। उन्होंने बताया था एक अच्छी चीज के लिए, लेकिन स्विट्जरलैंड वाले तो बेचारे कीटों को ही क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं कि हम आपका मिलन नहीं होने देंगे, हम आपका परिवार नहीं बसने देंगे, हम कीट नहीं चाहते हैं, कीट होंगे तो हमें परेशान करेंगे। इसलिए वो बीच में क्या डाल देते हैं, स्प्रे डाल देते हैं,
और जैसे स्प्रे डला, नर अलग मादा अलग। नर किधर? केमिकल की तरफ, मादा वेट कर रही है कब आए, कब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो, कब परिवार बने। लेकिन स्विट्जरलैंड वाले चाहते ही नहीं है ना वहां के लोग, समझ रहे हो। इसके बाद में हम बात करते हैं स्तनियों में फिरोमोन्स की। दूसरा टॉपिक हम यहां लेते हैं बेटा, स्तनियों में फिरोमोन्स का व्यवहार। अब स्तनियों का जिक्र हो रहा है तो आप खुद का जिक्र भी करोगे, खुद का जिक्र भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन भी क्या है स्तनियों में आते हैं, तो हम खुद का भी क्या करेंगे बेटा, ये बात करें। तो जिस प्रकार से कीटों की बात की वैसे स्तनियों की बात करेंगे कि स्तनियों में भी अपनी ही जाति के जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या पाए जाते हैं, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। अब जैसे यहां फिरोमोन्स की बात हो और स्तनियों की बात हो, तो मैं सबसे पहला नाम लेता हूं बेटा, सबसे पहला मैं रिसस वानर का। किसका नाम ले रहा हूं मैं बेटा? रिसस वानर का नाम लेता हूं। और देखो रिसस वानर के अंदर कोप्युलिन पाई जाती है। कौन सा फिरोमोन पाया जाता है? कोप्युलिन फिरोमोन पाया जाता है। और ये जो कोप्युलिन फिरोमोन होता है ना, ये नर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यानी रिसस वानर मादा की बात करें तो कौन निकाल रहा है? कोप्युलिन फिरोमोन, और वो क्या कर रहा है? नर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। समझ गए बात को? दूसरी अगर हम बात करें तो इसी प्रकार हम स्तनियों में मनुष्य की भी बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? मनुष्य की। और मनुष्य की भी बात करें तो मनुष्य के पसीने में क्या होता है? अल्फा एंड्रोस्टेरोन। अब देखो मनुष्य यानी मनुष्य के पसीने में, नर के पसीने में क्या प्रेजेंट है? अल्फा एंड्रोस्टेरोन। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह था कि ये जो अल्फा एंड्रोस्टेरोन है ना, ये विपरीत लिंग को आकर्षित करता है। यानी नर का जो पसीना है वो मादा को अपनी तरफ आकर्षित करवा रहा है। और इसी चीज का फायदा किसने उठाया? कंपनी वालों ने उठा लिया और क्या बना दिया? सेंट बना दिया कि यहां पर डीओ छिड़को, और डीओ छिड़कते ही सेट से आपने डीओ चुना और उधर से आपके पास में लड़की आकर बैठ जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वैज्ञानिकों को मानना था कि पसीने में क्या है? अल्फा एंड्रोस्टेरोन। और कंपनी वालों ने क्या किया? सेंट में क्या डाल दिया? अल्फा एंड्रोस्टेरोन। पाउडर में क्या डाल दिया? अल्फा एंड्रोस्टेरोन। छिड़को, खुशबू लो, और बाद में क्या आ रही है? लड़की, झट से पटा लो। वैज्ञानिकों का पहले से चाल चल रहा था। आप अभी देख रहे हो ये वैज्ञानिक पहले 18वीं शताब्दी से चली कहानियों को देखो दौड़ा रहे और फिर आराम से काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये अल्फा एंड्रोस्टेरोन की कहानी है। और ऐसा ही फिर एक बार छात्रावास में देखा गया था। महिला छात्रावास की बात करें तो वहां पे जितनी छात्रावास केवल क्या थी बेटा? छात्राएं थी। क्या थी? छात्राएं थी। और छात्राओं को क्या था? एमसी, यानी पीरियड साइकिल चल रहा था। और पीरियड साइकिल के अंतर्गत जो ब्लीडिंग होती है ना, उसमें से भी क्या निकलती है बेटा? गंध निकलता है, स्मेल आती है, केमिकल्स मटेरियल होते हैं। और क्या देखा गया कि वो जो केमिकल मटेरियल्स है ना, वो दूसरी छात्राओं के पीयूष ग्रंथि को भी क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। और उस दौरान उस छात्रावास के अंतर्गत रहने वाली सभी छात्राओं का पीरियड साइकिल समकालिक हो गया, एक ही समय पर आने वाला हो गया। तो यह भी एक शॉकिंग न्यूज थी उस समय कि फिरोमोन्स का इतना प्रकोप जो एक ही समय के अंतर्गत सभी महिलाओं के अंदर सेम हो गया। ये कब भी? छात्रावास की बात है। कारण कौन है? वही गंध, वही फिरोमोन्स। समझ रहे हो बात को? फिर ऐसा भी कहा जाता है कि हम अगर बात करें तो मनुष्य में कुछ अंग होते हैं जैसे नेत्र, कर्ण, गर्दन, पेट, हाथ और पैर। इन सब जगह से भी क्या निकलता है? केमिकल। चाहे नेत्र की बात हो, चाहे कान की बात हो, चाहे गर्दन की बात हो, चाहे चेहरे की बात हो, चाहे पेट की बात हो, चाहे हाथ की बात हो और चाहे पैरों की बात हो, इन सब से क्या निकलता है?
केमिकल्स निकलते हैं। यानी जब इनको टच किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, तो यहां से एक सुखद अनुभव यानी कि कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिससे कि विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है। यानी मादा और नर दोनों की बात करें तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। किसकी वजह से? इस फेरोमोन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां कौन आ रहा है, गंध आ रही है। समझ रहे हो बात को? और इसी प्रकार से फिर एक और नोट किया गया कि जंगल के अंतर्गत बहुत सारे जीव रहते हैं। जंगल में क्या रहते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। अब एक तो जीव रहता नहीं है, अब बहुत सारे जीव रह रहे हैं तो उनके रहने का आवास भी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन कभी ऐसा थोड़ी होता ना एक शेर की गुफा और दूसरा शेर आके बैठ जाए, तो वो भी क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि सिंह के मूत्र के अंदर, सिंह के मूत्र में, सिंह के मतलब शेर, और सिंह के मूत्र में क्या पाया जाता है बेटा, टिग्रेमाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टिग्रेमाइन पाया जाता है। और ये भी एक केमिकल है। तो वो उसके स्थान को प्रतिबद्ध करता है कि यह स्थान उसका है। वो अपने उस गंध को सूंघते 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 अपनी गुफा में, अपने आवास में आ जाता है। ये किसकी बात है, फेरोमोन। वैसे दक्षिण अमेरिका में भी एक रेड ब्रोकेट हिरन होता है, उसके भी क्या निकलता है, केमिकल निकलता है, फेरोमोन्स निकलते हैं, जिससे वो भी विपरीत लिंग की तरफ क्या होता है, आकर्षित। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म से क्या निकल रहा है, केमिकल्स। लेकिन हम कुछ की बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, हमारे इंपोर्टेंट है। लेकिन मैं अगर आपको कुछ और फेरोमोन्स की बात करूं, यहां मैंने एक टेबल बना रखी है जहां पर मैंने कुछ कीट लिखे हैं और कुछ प्राइमेट्स जातियां लिखी है, जिनके अंदर हम क्या बात करेंगे कि कौन सा केमिकल रिलीज होता है और कौन से भाग से होता है। तो देखो मैंने यहां पे जाति लिखी है एक साइड में, और जाति में देखो लाल चींटी दिखाई दे रही होगी आपको। अब लाल चींटी में मैंडिबल ग्लैंड से, कहां से, मैंडिबल ग्लैंड से क्या निकल रहा है, फॉर्मिक एसिड। क्या निकल रहा है, फॉर्मिक एसिड निकल रहा है। सेम उसी प्रकार मधुमक्खी के रानी के शीर्ष ग्लैंड से, अर्थात हेड वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्रंथि प्रेजेंट है, और यहां से वो क्या निकाल रहा है, अल्फा कीटोडेकोनिक अम्ल। क्या निकाल रहा है, अल्फा कीटोडेकोनिक एसिड निकाल रहा है। ये भी क्या कर रहा है, नर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वैसे ही रेशम कीट की बात करें तो एब्डोमेन पार्ट की लैटरल ग्लैंड से क्या निकल रहा है, बॉम्बे कोन निकल रहा है। उसी प्रकार बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला में वेजाइनल सेक्रेशन, योनि स्राव से दो केमिकल निकलते हैं, प्रोप्यूरियोनिक एसिड निकलता है और एक आइसोवैलेरिक एसिड निकलता है। उसी प्रकार मस्क डियर, जिसे हम कस्तूरी मर्ग कहते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा था कि हिरण के पेट के अंदर एक कस्तूरी पाई जाती है जो बहुत ही सुगंधित होती है। ये कहां से निकलती है, प्रीप्यूटिनल ग्लैंड से निकलती है, जिसमें से क्या निकलता है, मैथिल एंड्रोस्टेरोल निकलता है, जो विपरीत लिंग को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से हम फेरोमोन के चैप्टर का क्या करते हैं, एंड करते हैं। और बच्चे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ सके। और अपने साथियों को वीडियो का लिंक भेजें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक भेजें। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए जिंदगी में।